मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के सफ़र बगदाद और आपकी वालदा की नसीहत का, जिसकी वजह से डाकुओं के पूरे काफ़िले ने तौबा कर ली। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त आपके वालिद का साया आपके सर से उठ चुका था। आपकी वालदा ज़ईफ़ुल उम्री के इस आलम में अपनी उम्मीदों का मरकज़ आप सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ही समझती थीं। बगदाद का सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं था। दौरे हाजिर के ज़राए आमदोरफ्त का उस वक्त तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल या ऊँटों और घोड़ों पर सफ़र किया करते थे। बगदाद जिलान से कमोबेश 400 मील की दूरी पर था। ख़तरात बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जिस बुलंद मकाम के लिए सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद जाने का इजहार किया था, इससे इनकी माँ इन्हें रोक नहीं सकती थी। चुनाचे नम आंखों से लखते जिगर के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, मेरी आंखों के नूर, जिस मुबारक मकसद के लिए तुम बगदाद जाना चाहते हो, इसके रास्ते में मैं हाइल नहीं होंगी। और फिर फरमाया, तुम्हारे वालिद मरहूम के तरके से मेरे पास 80 दिनार हैं। 40 दिनार तुम्हारे भाई के लिए रखती हूँ और 40 ज़दे राह के लिए तुम्हारे सुपर्द करती हूँ। आपकी वालदा ने ये 40 दिनार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बगल के नीचे आपकी कमीज़ में सी दिए और फिर इनके हक़ में दुआए खैर फरमाई। जब घर से रुखसत का वक्त आया तो सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत से फरमाया, ए मेरे लगते जिगर अब्दुल कादिर, मैं आपको एक नसीहत करना चाहती हूँ। मेरी नसीहत को याद रखना, हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब भी मत भटकना। सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, ए मेरी वालदा, मैं सच्चे दिल से अहद करता हूँ कि हमेशा आपकी नसीहत पर अमल करूँगा। अपनी वालदा से रुखसत होकर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक काफ़िले के साथ हो लिए। इस दौर में तवील रास्तों में तन्हा सफ़र करना मुमकिन न था। लोग काफ़िले बनाकर सफ़र किया करते थे, अगरचे अपनी हिफाजत का एहतमाम करते थे, लेकिन फिर भी बाज़ काफ़िले राहज़नों के मुसल्लह गिरोह का निशाना बन जाते थे। हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का काफ़िला हमदान के शहर तक बाहिफाजत पहुँच चुका था, लेकिन जब हमदान से आगे कोहिस्तानी इलाके में पहुँचा तो कज़ाकों के गिरोह ने काफ़िले पर हमला कर दिया। इन खूंखार कज़ाकों की ताकत का सामना करने की सकत ना थी। कज़ाकों ने काफ़िले का तमाम मालो असबाब लूट लिया और इसे तकसीम करने के लिए एक जगह ढेर कर दिया। हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह इत्मीनान के साथ एक तरफ खड़े रहे। लड़का समझकर किसी ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कुछ भी सवाल नहीं किया। इत्तेफाकन एक डाकू की नज़र आप रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी और उसने पूछा, क्यों लड़के, तेरे पास भी कुछ है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बग़ैर किसी खौफ और हिरास के जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकुओं ने आप रहमतुल्लाह अलैह की बात पर यकीन ना किया। फिर एक दूसरे कज़ाक ने आप रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया, ए लड़के, तेरे पास भी कुछ है? तो आपने इसे भी यही जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। उस कज़ाक ने भी आप रहमतुल्लाह अलैह की बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने सरदार के पास चला गया। वो पहला कज़ाक वहाँ पहले ही मौजूद था और लूट के माल की तकसीम हो रही थी। उन दोनों कज़ाकों ने अपने सरदार को सारा माजरा सुनाया तो सरदार ने कहा, उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। दोनों डाकू भागते हुए गए और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं के सरदार ने उस बच्चे से कहा, बता, तेरे पास क्या है? हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। सरदार ने कहा, कहाँ है, निकाल कर दिखाओ।
آپ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी बगल के नीचे कमीज के अंदर सिए हुए हैं। सरदार ने जब कमीज उतरवा कर देखी तो इसमें वाकई 40 दिनार सिले हुए थे। डाकुओं का सरदार और उसके साथी ये माजरा देखकर हैरान हो गए और सकते में आ गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, ए लड़के, क्या तुम्हें मालूम है कि हम काफिलों को लूटते हैं, फिर भी तुम हमसे बिल्कुल नहीं डरे और 40 दिनार का राज हम पर जाहिर कर दिया। उसकी क्या वजह है? सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी प्यारी ज़ईफ़ुल उमर वालदा ने घर से निकलते हुए नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। ये अल्फाज सुनते ही डाकुओं के सरदार पर रिक्कत तारी हो गई। रोते हुए बोला, ए बच्चे, तुमने अपनी माँ के अहद का इतना पास रखा और मैं हूँ कि अपने खालिक का अहद तोड़ रहा हूँ। ये कहकर इतना रोया कि हिचकी बंद गई। फिर बेख्तियार सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर गिर पड़ा और राज़नी के पेशे से तौबा कर ली। उसके साथियों ने ये देखा तो उनके दिल भी पिघल गए और उन सब ने भी अल्लाह से तौबा कर ली। सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत कर ली और लूटा हुआ तमाम माल काफिले को वापस कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।